हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो मैं मंडल सर आज आपके सामने हाजिर हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर लेकर के, आगे का लेक्चर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज प्रॉब्लम से। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। ठीक है, तो चालू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ आर एक्सप्रेस दिस दिया गया है। ठीक है, जी, सी एंड एच यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इसमें से अपने को ऑप्शन ढूंढना है क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। हेयर लेंथ इज दिया गया है g to the power x, c to the power y, h to the power z। ठीक है, अब ये तो लेंथ है। ठीक है, g, c और h का डायमेंशन हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो g का डायमेंशन यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं कि g इक्वल टू होगा gm अपॉन r स्क्वायर। और यहां से हम g यदि निकालेंगे तो जी आर स्क्वायर बाई हो जाएगा m। जी एक्सीलरेशन है तो इसका हो जाएगा एल टी टू द पावर -2 इंटू आर डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, m का m ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा g का, फाइनली आ जाएगा आपको m इनवर्स एल क्यू टी टू द पावर -2। तो ये g का डायमेंशन इस टाइप से ये आ गया। ठीक है, अब c तो स्पीड है, तो स्पीड का हम जानते हैं एल टी टू द पावर -1। ठीक है, h प्लैंक्स कांस्टेंट हम कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, तो नहीं याद है तो इसको यदि फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। एनर्जी इक्वल टू h मीन व्यू फ्रीक्वेंसी है तो h बाई टाइम पीरियड राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो h हो जाएगा एनर्जी इनटू टाइम पीरियड। एनर्जी होता है m एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 इंटू ये t हो गया, तो h का आ जाएगा m एल स्क्वायर टी इनवर्स, ये प्लैंक्स कांस्टेंट h का ये आ गया। ठीक है, अब ये तीनों डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे, l का भी डायमेंशन रखेंगे तो l को हम राइट कर सकते हैं इधर m टू द पावर 0 m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0। ठीक है, इस साइड हो जाएगा g, तो ये हो जाएगा m इनवर्स एल क्यू टी टू द पावर -2 और इसका पावर x। ठीक है, स्पीड हो गया एल टी इनवर्स, इसका पावर हो गया y। h प्लैंक्स कांस्टेंट का ये आ गया। ठीक है, m एल स्क्वायर टी इनवर्स, ठीक है, टी इनवर्स टू द पावर z हो जाएगा। इस टाइप से m को एक साथ करेंगे तो m टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से -x और यहाँ से +z हो जाएगा। l टू द पावर हो जाएगा 3x, ठीक है, +y और +2z। ठीक है, और t का बात है तो t का क्या हो जाएगा, -2x यहाँ से -y और -z। अब ऑन कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, होगा। ठीक है,
तो माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। माइनस 2x माइनस वाई, टी का कोएफिशिएंट पावर इक्वल कर रहे हैं तो माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, x y z का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब मैं इधर इरेज करके करता हूँ, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, ये दो इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, y माइनस y इज कैंसल, 3x माइनस 2x इज x, 2z माइनस z बच जाएगा और 1 प्लस 0 1, ये इक्वेशन को हमने फोर्थ नंबर बोल दिया। अब 1 प्लस 4, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4 करते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x यहाँ पे माइनस x कैंसल, तो ट्वाइस ऑफ z इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ से हमें मिल जा रहा है z इक्वल टू 1/2, तो z हमें फाइंड हो गया, ठीक है। और z फाइंड हो गया, अब किसी एक में पुट कर देंगे, यहाँ पे यदि पुट करेंगे तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 3/2 होगा, 1/2, हाँ। x और z का वैल्यू कहाँ पे पुट कर देते हैं, y निकालना इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, 3, x का वैल्यू 1/2 प्लस y प्लस ट्वाइस z का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1, ये कैंसल, ये 1 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3/2। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, y का वैल्यू माइनस 3/2 तो यहाँ पे दिख रहा है, z का वैल्यू 1/2, तो ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, x का वैल्यू 1/2 और z का वैल्यू भी 1/2, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस टाइप से मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन था, ये दो ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है, ठीक है। तो नोट कीजिए, 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में सिस्टम है बेसिक डायमेंशन, डेंसिटी दिया है, वेलोसिटी और एरिया दिया है, तो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स पूछा गया है। यानी यहाँ पे इसका कहना ये है कि हियर फोर्स इज फंक्शन ऑफ डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं F इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट के लिए, ये तो कांस्टेंट है, d टू द पावर a सपोज कर लेते हैं, v टू द पावर b सपोज कर लेते हैं, ठीक है, एंड a टू द पावर c, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन m l t टू द पावर -2, ठीक है। इधर यदि हम लेंगे k को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो d का डायमेंशन, d क्या है, डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम, तो m l टू द पावर -3 टू द पावर a, v इज वेलोसिटी, l t इनवर्स टू द पावर b, और a इज एरिया, ठीक है, तो l स्क्वायर टू द पावर c, ये हो जाएगा m टू द पावर a फ्रॉम एयर, सेम एक ही जगह है,
L to the power minus 3a and from here minus plus b, ठीक है, L to the power minus 3a plus L to the power b और from here ये हो जाएगा plus 2c and t to the power, t is only here, ठीक है, so t to the power minus b, okay, ठीक है. Now comparing from both sides. So on comparing, m to the power in left side is 1, in right side is a, so a will be equal to 1. ये find out हो गया, ठीक है. Then equating the power of length from both sides, ठीक है, तो minus 3a plus b plus 2c, ठीक है, equal to 1, ठीक है, and we can put the value of a, that is 1, so this becomes minus 3 plus b plus 2c equal to 1, so b plus 2c minus 3 shifted right side, minus becomes plus, so this will 4, ठीक है. This is first equation, ठीक है. Then equating the power of t, so minus b, here is minus 2, so b equal to 2, b find हो गया, ठीक है. Then we can put the value of b in this equation, so 2 plus 2c equal to 4, so 2c equal to 4 minus 2 is 2, 2 is cancelled, so c equal to 1. तो इस टाइप से हमने जो ABC फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, ABC फाइंड आउट कर लिए, ठीक है. नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ ABC ऑन हियर, ठीक है. तो सो F will be what, K is constant, D to the power A, ठीक है, means D and velocity B 2 V square and C is 1, ठीक है, so C. So I think which choice is correct? C. D is here, okay. V square is also an area, okay. यहाँ पे एरिया है, यानी दिस इज के को यदि 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वी स्क्वायर, ठीक है. दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. तो ये ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो ये था क्वेश्चन, ठीक है. अब हम डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलेंगे. लास्ट एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन का हेडिंग ये है, कन्वर्जन ऑफ one system into another system, ठीक है. हेडिंग लगा सकते हैं इसका. तो इसमें कन्वर्जन क्या कहता है, जैसा कि हम जानते हैं
1 जूल इक्वल टू होता है 10 to the power 7 अर्ग। 1 जूल इज इन SI system and 10 to the power 7 अर्ग is in CGS system, ठीक है। Similarly 1 Newton equal to 10 to the power 5 dyne, this is in SI system and this is in CGS system, ठीक है। Similarly if we write 1 meter, ठीक है, and this can be 100 centimeter, ठीक है। This is in SI system, this is in CGS system, ठीक है। तो हम क्या जानते पहले से, हम जानते फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि आप किसी भी सिस्टम में चले जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट विल ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि P न्यूमेरिकल वैल्यू NU इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब इन वन सिस्टम if n is n1 and u MLT के टर्म में यदि हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा m1 to the power a, l1 to the power b and t1 to the power c। This will becomes, ये क्या हो गया, एक सिस्टम में हो गया, ठीक है। दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू n2 सपोज किए, ठीक है, और इधर m की जगह हम क्या लेंगे, m2 to the power a, l2 to the power b and t2 to the power c, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन वन सिस्टम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन another system will be equal, ठीक है। तो from this we can find n2 and this will be n1। अब इससे इधर डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, m1 by m2 to the power a, l1 by l2 to the power b, t1 by t2 to the power c, ठीक है। तो in another system we can find the numerical value using this formula, ठीक है। ये हो गया। तो अब इसमें हम प्रॉब्लम करेंगे। पहला प्रॉब्लम आपके सामने ये है, convert 1 joule ऐसे बोल सकते हैं, convert 1 joule in from SI system into CGS system। CGS system में 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। कन्वर्ट 1 जूल फ्रॉम SI system into CGS system, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन हो गया होगा। हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। पहली बात जो भी दिया है वो किसका, कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जूल है यानी ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो एनर्जी
ई इसका डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t टू द पावर -2। इसको यदि हम इसके बराबर करते m टू द पावर a l टू द पावर b एंड t टू द पावर c, तो वी कैन से कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -2। ठीक है, देन इधर हम SI सिस्टम लेंगे एंड अनदर साइड CGS सिस्टम लेंगे। ठीक है, इन SI सिस्टम राइट मास 1 kg, लेंथ 1 मीटर and time 1 second। ठीक है, एंड इन SI सिस्टम 1 जूल गिवन है, तो 1 जूल का मतलब वहां पे 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो यू कैन राइट N1 इक्वल टू 1। ठीक है, इन CGS सिस्टम दिस इज M1 L1 T1 N1। ठीक है, M2 को हम लेंगे 1 ग्राम and L2 is 1 centimeter and time T2 is 1 second and we have to find N2 numerical value in CGS system। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा N2 का, N1 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B and T1 by T to the power C। ठीक है, N1 is 1, M1 is 1 kg, M2 is 1 gram। Okay, and A is 1, L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter। ठीक है, and what is B? तो B is 2। ठीक है, T1 is 1 second in SI system, also in CGS system T2 is 1 second, तो 1 second by 1 second and C is -2। ठीक है, तो N2 हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अभी अब देखो N2 इक्वल टू 1 kg को हम राइट कर सकते हैं 1000 यानी 10 to the power 3 ग्राम by 1 ग्राम to the power 1 and 1 meter will be 1 centimeter। 1 meter equal to 100 centimeter, that is 10 to the power 2 centimeter by 1 centimeter। ठीक है, और इसका पावर है 2। 1 second cancel and 1 to the power anything is 1, so this last term is 1। ठीक है, ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर कैंसल, तो N2 का वैल्यू क्या आ रहा है? यहाँ पे पावर B का वैल्यू कितना है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 7, 10 to the power 7 N2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, so 1 joule in CGF system becomes N2 और यूनिट, तो N2 हो गया कितना 10 to the power 7 और इन CGS सिस्टम ये हो जाएगा अर्ग, तो 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, ये बात आ गया। ठीक है, तो नोट कीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास और कुछ क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है ये सेकेंड क्वेश्चन इसका। ठीक है,
तो इसमें बोला गया है 1 कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इक्वल इतना जो 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इसके बराबर, ठीक है। सपोज एक नया सिस्टम लिया गया, बोला गया उसमें मास को बोला गया अल्फा केजी लो, ठीक है। लेंथ को लेना है बीटा मीटर और टाइम को लेना है गामा सेकेंड, ठीक है। तो शो दैट ए कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड दिस, ठीक है। तो 4.2 जूल को इसमें नया जो सिस्टम है उसमें उसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, ये हमें लाके उसको दिखाना है, प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो चलते हम इसको देखते इसको। तो चलो यहाँ से चलते, पहले तो आप ये लिखो कि जूल है यानी एनर्जी है और एनर्जी का डायमेंशन ये होता है m L² T⁻², ठीक है। इस टाइप से डायरेक्ट इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो SI सिस्टम में हमें गिवन है और इधर हमने न्यू सिस्टम नाम दे दिया, SI सिस्टम न्यू सिस्टम। मास को इधर तो 1 kg लेंगे, लेंथ को 1 मीटर लेंगे, टाइम को 1 सेकेंड लेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू N1 4.2 लेंगे। इन न्यू सिस्टम जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मास M2 इज अल्फा kg and length L2 is beta meter and time T2 is gamma second, ठीक है। और इस सिस्टम न्यू सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, N2 इक्वल टू होता है N1, ठीक है, M1, ठीक है, M1 by M2 by A, तो A यहाँ पे 1 है, M का पावर 1 है, ठीक है। L1 by L2 to the power P is here 2 and T1 by T2 to the power C is here -2, ठीक है। Now we can put the value of ये सारे कुछ N1, M1, M2, L1, L2, T1, T2, ठीक है। then क्या हो जाएगा, N2 equal to N1 is 4.2, okay, M1 is 1 kg and M2 is alpha kg, ठीक है। L1 is 1 meter, ठीक है। L2 is बीटा मीटर, टू द पावर 2 हो जाएगा, 1 सेकेंड T1 और ये है डिवाइड में गामा सेकेंड, ठीक है। और पावर इसका -2, तो kg कैंसिल, मीटर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, तो N2 का वैल्यू आ जा रहा है 4.2 अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -2 एंड ये माइनस गामा का पावर -2 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा गामा स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरे ख्याल से हमें लाना था, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको जल्दी से, 2 मिनट के अंदर। चलो तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील ये गिवन है, इसको चेंज करना है डाइन पर सेंटीमीटर में, यानी दूसरे CGS सिस्टम में चेंज करना है, SI सिस्टम में गिवन है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन यूनिट लेंथ होगा क्योंकि चेंज ऑफ लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस हो गया। तो जो स्ट्रेस का होगा वही यंग्स मॉडुलस का होगा। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो फोर्स का होता है एम एल टी टू द पावर -2, एरिया हो गया एल स्क्वायर। इस टाइप से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका डायमेंशन हो जाएगा m, एक l कैंसिल हो गया तो l इनवर्स t टू द पावर -2, ये हो गया, ठीक है। अब SI सिस्टम, इधर लेंगे SI सिस्टम, इधर लेंगे CGS सिस्टम। SI सिस्टम एंड CGS सिस्टम, ठीक है। मास m1 1 kg, लेंथ L1 1 मीटर, टाइम t1 1 सेकेंड। इधर मास m2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। Here N1 is 19 into 10 to the power 10, और N2 हमें फाइंड आउट करना है दिस सिस्टम, और N2 का फॉर्मूला वी नो N1 M1 by M2 to the power A, and A is here, मास का पावर कितना है 1, तो A का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। इसके बाद L1 by L2 का पावर -1 या -1, and T1 by T2 to the power -2 N1 is 19 into 10 to the power 10, okay. M1 is 1 kg, M2 is 1 gram, okay. L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter, ठीक है, to the power -1. T1 is 1 second, here also 1 second, to the power -2, cancel, this becomes 1, ठीक है। 19 into 10 to the power 10, or we can write 1 kg 10 to the power 3 gram by 1 gram, ठीक है, and 1 meter we can write 10 to the power 2 centimeter by 1 centimeter to the power -1, and this becomes 1, ठीक है। ग्राम इज कैंसर, सेंटीमीटर इज कैंसर, ठीक है। तो 19 into 10 to the power 10 into 10 to the power 3 और -1 is multiply in this power, तो ये हो जाएगा 10 to the power -2, यहाँ बचेगा 10, means N2 finally comes out to be 19 into 10 to the power 11, this is N2, ठीक है। After finding N2 we can write 19 into 10 to the power 10 Newton per meter square, that is in SI system। इसको हम राइट कर सकते हैं CGS सिस्टम में, ठीक है। तो therefore ये कितना हो जाएगा 19 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम राइट कर सकते हैं, N2 का वैल्यू हो गया 19 into 10 to the power 11, और इन CGS सिस्टम दिस हो जाएगा टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये है आपके सामने अगली क्वेश्चन, देखो बच्चे। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये फॉर्मूला दे दिया है, डायमेंशन दे दिया है, ये चीज
यानी यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू हमें गिवन है, उससे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये है हाउ मेनी पॉइज, पॉइज क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इक्वल टू पॉइजली, एंड पॉइजली इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, ये एसआई सिस्टम है तो इधर लिख देते हैं हम सीजीएस सिस्टम पहले, इसको सिस्टम 1 मान लेते हैं, और इधर एसआई सिस्टम लिख देते हैं। सीजीएस सिस्टम में मास m1 इज 1 ग्राम, लेंथ L1 इज 1 सेंटीमीटर, टाइम T1 इज 1 सेकेंड, ठीक है। और इधर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें हाउ मेनी पॉइज बोला है, ठीक है, तो इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू N1 1 लेंगे, ठीक है। 1 पॉइज का मतलब N1 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। इस सिस्टम में मास M2 इज 1 kg, L2 is 1 meter, and T2 is 1 second, and N2 we have to find, ठीक है। And we know that N2 is N1 M1 by M2 to the power A, यानी 1 हो जाएगा, and L1 by L2 to the power B यानी -1 हो जाएगा, T1 by T2 to the power C -1 हो जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट आउट करना है इसमें, ठीक है। तो N2 N1 is 1, M1 is 1 ग्राम, ठीक है, M2 is 1 kg to the power 1, ठीक है। और L1 is 1 सेंटीमीटर, L2 is 1 meter to the power -1, T1 is 1 second, T2 is 1 second to the power -1, ये तो 1 हो जाएगा, 1 ग्राम, और ये होगा 10 to the power 3 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, और ये होगा 10 to the power 2 सेंटीमीटर to the power -1, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, ये होगा 10 का पावर -3, ये हो जाएगा 10 का पावर -2, तो N2 का वैल्यू हो गया +2 होगा, ये -2 नीचे है, ऊपर गया तो +2, 10 to the power -1 आ रहा है। Find how many points CGS unit is equal to Poisson SI system, SI system में हमें N2 फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि 1 पॉइज इक्वल टू 10 to the power -1 पॉइजली, POISEUILLLE, 1 पॉइज इक्वल टू ये, या यहीं से 1 पॉइजली इक्वल टू, ये इधर आएगा डिवाइड 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 पॉइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। ठीक है।
पॉइजली में चेंज करना था, ऐसा यूनिट में ये तो ये हो जाएगा 1 पॉइज इक्वल टू ये सही है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये है, ठीक है। उल्टा यदि पूछता कि ऐसा सिस्टम से सीजीएस में बताओ, यानी पॉइजली को पॉइज के टर्म में, तो ये आंसर हो जाता, ठीक है। तो आज की लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में बच्चों हम लेके आएंगे आपको सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।